मेरा सवाल दो भाग में है। पहला, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है या किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं देती है? दूसरा, आम आदमी पार्टी का 13% वोट है, खतरा है बीजेपी के लिए? देखिए, 182 उम्मीदवार में उम्मीदवार मात्र समाज या ज्ञाति देख के नहीं दिया जाता। उम्मीदवार हर एक कैपेसिटी के हिसाब से खुद के एरिया में काम करने वाले कार्यकर्ता के हिसाब से दिया जाता है। और ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि हर एक कम्युनिटी के लोग 182 में आ पाए। और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम और सब पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक है। हम गुजरात के सभी ज्ञाति के लोगों को एक समान हक देना चाहते हैं। तो हम कहीं ये समाज की राजनीति में हम नहीं पढ़ते हैं। और खास तौर पे 13% की जो आपने बात की है, कहीं ना कहीं गुजरात के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर गुजरात की जनता की सेवा करने में एकदम तत्पर है। आने वाले 5 साल हम लोग साथ में मिलकर सब लोग गुजरात के कोने कोने में विकास की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं शॉर्टकट की राजनीति जरूर से अपनाई है। और आप देखना कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गुजरात की जनता इस प्रकार की राजनीति को नहीं अपनाती और एक्सेप्ट नहीं करती। आपको ये लगता है कि जो बीजेपी ने इस बार मुस्लिम बाहुल सीटें जीती, यानी वो सीटें जीती जो बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, उसको आप कैसे पढ़ते हैं? उसकी क्या वजह लगाते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सभी समाज को साथ में लेके क्षेत्र का विकास करते हैं। क्षेत्र के विकास में मोदी जी ने कभी भी ये नहीं देखा है कि वहां कौन से समाज के बहुमूल्य लोग रहते हैं। गुजरात के हर एक कोने का विकास करने की हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमने बखूबी निभाई है, तभी आज ये प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें जो आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी, एक बात ये देखी गई कि सूरत में जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो उनको सीटें मिली, 27 सीटें मिली उनको। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब थे, कहीं थे, पर हुआ क्या, वो रह क्यों गए? इतना हल्ला भी किया उन्होंने, इतना प्रचार भी किया, समाचार पत्रों में ऐड भी दिखाई दिए, वो उन्होंने स्वयं भी किया, इंटरव्यूज भी दिए। आपको क्या लगता है क्या वजह रही आम आदमी पार्टी गुजरात में रह गई? देखिए, उन्होंने षड्यंत्र करने की प्रयास तो जरूर से किया था, लेकिन उन्हें सफलता इसके लिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि गुजरात की जनता वो खास तौर पे इस प्रकार के षड्यंत्र में मानने वाले लोग नहीं है। आपने सूरत की बात की, सूरत में कॉरपोरेशन के चुनाव में उनको जो सीट मिली, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यकर्ता जो जमीन पे नहीं थे उसकी वजह से उन लोग को वो सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस पर सवाल हो उससे पहले ये कहना गलत होगा कि आपकी जो रणनीति रही या जो प्रचार रहा या जो भी कुछ आपका रहा, आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे नेता है। ब्रह्मास्त्र मात्र हमारे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के लिए है वो। मोदी जी ने ये देश को एक नई ऊंचाई दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी, और खासतौर पे अगर गुजरात की बात करोगे तो गुजरात के बेटे हैं, गुजरात उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो गुजरात के लिए तो जीवन भर वो ब्रह्मास्त्र रहने वाले हैं। मोदी जी ने कम से कम चुनाव डिक्लेयर होने के बाद एक के बाद एक नए इतिहास रचे हैं गुजरात में। आप सोचिए कि 58 किलोमीटर का रोड शो, 1 मिनट के लिए वो बैठे नहीं है, घंटे भर तक लोगों को मिलना, उनको हाथ वेव करना कोई छोटी बात नहीं है। दिन भर कई सभाएं, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग्स के बाद रोड शो, इस प्रकार के कंटिन्यूस प्रोग्राम्स। और फिर भी लोगों की सेवा के लिए छोटे छोटे मुद्दे चुनाव के बीच में भी याद रख के किस प्रकार से लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए, उसमें गंभीर था। तो मोदी जी ये देश के बेटा है, तो यहाँ की मेरे गुजरात की गांव गांव की माताएं उनको बेटा मानती हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे आपने रोड शो में देखा होगा, मोदी दादा करके बुलाते हैं, तो ये उनका दिल का रिश्ता है। तो वो तो ब्रह्मास्त्र जीवन भर रहने वाले हैं। जीवन भर वो रहेंगे ब्रह्मास्त्र। हाँ, जब तक मोदी हैं, बीजेपी को गुजरात में कोई चिंता नहीं, पूरे देश में चिंता नहीं, पूरे देश में चिंता नहीं। अब तो दुनिया भर में आपने तो गुजरात के मोदी के नारे सुने,
आजकल तो अमेरिका और लंदन में चुनाव होता है, वहां पे भी मोदी मोदी के नारे मोदी लगते हैं, आपने भी सुना होगा।